वेलकम बैक इन द कैरियर प्लानेट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि गत क्लास में हम लोगों ने यूजेज ऑफ एमईआर के बारे में देखा था, जिसमें बहुत तेरे बच्चे का कहना था कि सर इसमें पैसिव वॉइस का यूज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस एमईआर प्लस V3 आ जाता है, जो कि वॉइस से रिलेटेड है। हम लोगों ने तो इससे पहले कभी वॉइस के बारे में जानकारी नहीं लिया था। तो चलिए आज के दिन से आप तमाम छात्रगणों को वॉइस की दुनिया में ले चलते हैं। तो हम लोग जानकारी जुटाएंगे किसके बारे में बउआ? हम लोग जानकारी जुटाएंगे वॉइस के बारे में। आखिर ये वॉइस होता है तो होता है। किसी ने कहा कि इस वॉइस का मतलब साउंड होता है, ये ध्वनि, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये ग्रामर का वॉइस है। इस वॉइस का मतलब साउंड नहीं, बल्कि इस वॉइस का मतलब बउआ क्या होता है? तो इस वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉइस का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? वॉच लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज वॉइस? आखिर वॉइस है तो है क्या? आखिर वॉच को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो आज वॉइस का डेमो क्लासेज है। आज के क्लास में केवल व केवल हम लोग जानेंगे वॉइस क्या है, कैसे वॉइस को बनाया जाता है, बट मेनली रूप से वॉइस का क्लासेज कल से चलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसलिए डोंट वरी, आज केवल आप लोग समझने का काम करेंगे। तो वॉइस किसको कहेंगे? किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप होता है जो यह दिखलाता है कि या तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मिस्टर डूअर, या तो कर्ता कुछ करता है, या स्वयं सब्जेक्ट कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। कहेंगे वो कैसे सर? तो सपोज कीजिए आपको दिया गया ही टीच यू, ही टीच यू, मतलब ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है और पढ़ाने का काम करता है। यू क्या करता है? यू आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया? कुछ ना कुछ किया गया। ऑब्जेक्ट के द्वारा पढ़ाया गया। ये आपका क्या है? V5 है। तो इन द इजी वे आप आसानी से देख सकते हो कि वॉइस हमें ये बतलाता है कि सब्जेक्ट डू समथिंग एंड डिनोट समथिंग, या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। इस वॉइस के अकॉर्डिंग टू हम लोग डियर स्टूडेंट कितने टर्म को देखेंगे? दो टर्म को देखेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देखेंगे। मींस दैट इस वॉइस के अकॉर्डिंग टू दो टर्म आता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ही टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाता है, या किस कैटेगरी में चल गया डियर स्टूडेंट? ये चला गया आपको एक्टिव वॉइस के कैटेगरी में। अब जब हम लोग इसको पैसिव बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर पर हम लोग फोकस करेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है, तो इन द इजी वे आप लोग क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लोगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लोगे, और V1 और V5 जो रहेगा उसको निश्चित तौर पर आप लोग कहाँ लिखोगे? V3 में के फॉर्म में। क्योंकि जब कभी भी एक्टिव से पैसिव में इंटरचेंज करने की बात होगी डियर स्टूडेंट,
तो ऑलवेज वी कॉन्टेनिंग V3, हर हमेशा आप लोग V3 का ही यूज करेंगे, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे जब आप लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ध्यान रखेंगे आपको एनसी और ओसी का ध्यान रखना होगा। एनसी के बारे में आपको पहले से पता है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, अगर एनसी में आई रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा ना, वी रहेगा अस हो जाएगा, यू रहेगा बउआ तो यू का यू ही होता है, क्लियर। दे रहेगा तो डैम हो जाएगा, अगर बउआ ही रहेगा तो ही का हिम हो जाएगा, अगर डियर स्टूडेंट सी रहेगा तो सी का हर हो जाएगा, अगर डियर स्टूडेंट इट रहेगा तो इट का इट ही होगा। बट नेम विल बी नेवर बी चेंज, अगर कोई नाम है, कैसा नाम, राम श्याम मोहन सीता गीता बबीता, नेवर बी चेंज, अगर नाम होगा तो नामों में बउआ कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जानिए बट नेम विल बी नेवर बी चेंज, नाम जो होगा नेवर बी चेंज, उसमें कहीं से कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब आप जान रहे हैं कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो आई मी में बदल जाता है, वी अस में बदल जाता है, यू आपका यू ही में रहेगा, दे डेम में बदल जाएगा, ही हिम में बदल जाएगा, सी हर में बदल जाएगा, इट में ही रहेगा। बट नेम विल बी नेवर बी चेंज, लेकिन जहां तक बउआ नामों का सवाल है, नामों में कहीं कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। अब क्वेश्चन आपका है कि ही टीच यू, वह आपको पढ़ाता है, वह तुम्हें पढ़ाता है, वह आप लोगों को पढ़ाता है, वह तुम लोगों को पढ़ाता है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट बनाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, तो आप लोग देखिए इसका स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर में सर्वप्रथम आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा पीएस, पीएस का मतलब पैसिव सब्जेक्ट, उसी पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू आपको एम इज आर का यूज करना होगा, फिर V3, फिर बाय, फिर पीओ, मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। कहीं से किन्हीं को दिक्कत बउआ, किसी को कोई दिक्कत सिक्कत मशक्कत नहीं ना। आज हम लोग वॉइस के डेमो क्लासेज में है, तो बउआ जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। पीएस मतलब पैसिव सब्जेक्ट, पीओ मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट। ये पोस्ट ऑफिस नहीं समझेंगे, इसको आप लोग पैसिव का ऑब्जेक्ट समझिए। अब देखिए क्या करा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, और V1 और V5 को V3 में कन्वर्ट करो। सर्वप्रथम ही टीच यू में आप क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका पीएस, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव का सब्जेक्ट क्या बन गया, यू, यू के साथ एम इज आर क्या लेंगे, आर लेंगे, यू आर। उसके बाद V3 टिक्स V5 है, उसका V3 क्या हो जाएगा, उसका V3 टाउट हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, लगाओ बाय, बाय लगाओ, तो बाय लगा दिया आप लोगों ने। उसके बाद क्या कहता है, पीओ पैसिव ऑब्जेक्ट, तो पैसिव ऑब्जेक्ट ही का पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे,
एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आसानी से इंटरचेंज कर सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए, अब किसी ने कहा कि भाई मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। खाने का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। आई आपका सब्जेक्ट है, ईट आपका V1 है, ए मैंगो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहले आप लोग किसको कान पकड़ के बाहर करेंगे? ऑब्जेक्ट ए मैंगो को। तो ए मैंगो एगो आम के साथ क्या लेंगे? एम इज आर क्या लेंगे? बोलिए बोलिए, इज ले लीजिए। अ मैंगो इज, उसके बाद इट V1 है, तो V1 को किस में बदला? V3 में। ए मैंगो इज इटन, उसके बाद क्या कर रहा है बउआ? बाय, तो बाय ले लो। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है। क्लियर हो गया? इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बउआ आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। केवल आप लोग एनसी और ओसी को ध्यान में रखेंगे। जब आपको नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पता चल जाएगा, कुछ V3 की जानकारी आपको होना चाहिए, अपने आप आपको वॉइस बनेगा। आज वॉइस का एक तरह से कहिए कि ये एक टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, जिस पिक्चर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अपने आप छूमंतर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट ऑफ डियर स्टूडेंट।